नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सवाल पर चर्चा करेंगे जो सदियों से इंसानों को परेशान करता आया है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल जितना सरल लगता है उतना ही जटिल भी है। जब हम रात को आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं। हर तारा अपने आप में एक अनोखी दुनिया है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारे सूर्य जैसे अरबों खरबों तारे इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं और हर तारे के पास हो सकता है कि कई ग्रह हों। हर तारे के पास अपना एक सौर मंडल होता है जहां कई ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों में से कुछ पर जीवन की संभावना हो सकती है। तो क्या यह संभव है कि इन अनगिनत ग्रहों में से किसी पर भी जीवन मौजूद हो? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या कहीं दूर किसी ग्रह पर ऐसे प्राणी होंगे जो हमारी तरह ही बुद्धिमान होंगे, या शायद हमसे भी ज्यादा? यह विचार ही रोमांचक है। यह सवाल बेहद ही रोमांचक है और सदियों से वैज्ञानिक इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वे लगातार नए तरीकों से खोज कर रहे हैं। हालांकि अभी तक हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, लेकिन खोज जारी है। लेकिन ब्रह्मांड की विशालता को देखते हुए यह कहना मुश्किल है कि हम अकेले हैं। शायद कहीं ना कहीं जीवन का कोई रूप मौजूद हो सकता है कि भविष्य में वैज्ञानिकों को किसी दूसरे ग्रह पर जीवन के प्रमाण मिल जाए। यह खोज हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। तब तक यह सवाल हमारे मन में हमेशा बना रहेगा, क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें हमेशा प्रेरित करता रहेगा। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? यह सवाल हमें हमेशा सोचने पर मजबूर करता रहेगा। क्या हम एलियन से कभी मिल पाएंगे? यह सवाल सदियों से मानवता के मन में गूंज रहा है। यह जानने के लिए वैज्ञानिकों ने एक खास फॉर्मूला बनाया है जिसे ड्रेक समीकरण कहते हैं। यह समीकरण हमें संभावनाओं का गणितीय आकलन करने में मदद करता है। इस समीकरण का नाम फ्रैंक ड्रेक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1961 में इसे दुनिया के सामने रखा था। फ्रैंक ड्रेक ने इस समीकरण के माध्यम से एक नई दिशा दिखाई। यह समीकरण बताता है कि हमारी आकाशगंगा में कितनी एलियन सभ्यताएं हो सकती हैं, जिनसे हम संपर्क कर सकते हैं। यह एक अद्भुत विचार है जो हमें ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराता है। यह समीकरण कई अलग अलग बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि हर साल कितने नए तारे बनते हैं और उन तारों में से कितनों के पास ग्रह होते हैं। उन तारों में से कितनों के पास ग्रह होते हैं और उन ग्रहों में से कितने पर जीवन पनपने के लिए सही परिस्थितियां होती हैं। यह एक जटिल गणना है और उन ग्रहों में से कितने पर जीवन पनपने के लिए सही परिस्थितियां होती हैं। यह समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन के लिए कितनी संभावनाएं हो सकती हैं। ड्रेक समीकरण का कोई एक सही उत्तर नहीं है, क्योंकि हमें अभी तक इसके सभी कारकों के बारे में पूरी जानकारी नहीं है। यह एक निरंतर खोज है, लेकिन यह समीकरण हमें यह समझने में मदद करता है कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना कितनी ज्यादा हो सकती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह समीकरण हमें इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं होने की उम्मीद देता है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम खोज जारी रखें। दुनिया भर में कई लोगों ने आसमान में अजीबोगरीब चीजें देखने का दावा किया है। ये घटनाएं अक्सर रात के समय होती हैं, जब आसमान में अजीब रोशनी या उड़ती हुई वस्तुएं दिखाई देती हैं। इन अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं को यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कहा जाता है। ये वस्तुएं कभी कभी इतनी तेजी से चलती हैं कि उन्हें पहचान पाना मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये यूएफओ दरअसल एलियंस के अंतरिक्ष यान हैं जो हमारी पृथ्वी पर नजर रखने आते हैं। उनका मानना है कि ये यान हमारी गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए आते हैं। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कुछ ऐसे वीडियो जारी किए हैं जिनमें यूएफओ जैसी चीजें दिखाई दे रही हैं। ये वीडियो पायलटों द्वारा अपने मिशनों के दौरान रिकॉर्ड किए गए थे। इन वीडियोस को अमेरिकी नौसेना के पायलटों ने अपने विमानों से रिकॉर्ड किया था। इन वीडियो में दिखने वाली वस्तुएं बहुत ही रहस्यमयी और तेज गति से चलने वाली थीं। इन वीडियोस ने यूएफओ के प्रति लोगों की उत्सुकता और बढ़ा दी है। लोग अब और भी ज्यादा जानना चाहते हैं कि ये वस्तुएं क्या हैं और कहां से आती हैं। क्या ये यूएफओ वाकई एलियंस के यान हैं या फिर कुछ और? वैज्ञानिक और शोधकर्ता इस सवाल का जवाब खोजने में लगे हुए हैं। इस सवाल का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन शोधकर्ता लगातार इस पर काम कर रहे हैं और नई जानकारियां जुटा रहे हैं। लेकिन ये घटनाएं इस बात का संकेत जरूर देती हैं कि हमारे आसमान में कुछ ऐसा जरूर है जिसे हम पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं।
शायद भविष्य में हमें इन रहस्यमयी घटनाओं के बारे में और जानकारी मिल सके। सेक्शन 4, क्लोज इनकाउंटर्स, फेमस एलियन अबडक्शन स्टोरीज। क्या एलियंस वाकई इंसानों का अपहरण करते हैं? यह सवाल भी उतना ही रोमांचक है जितना कि एलियंस के अस्तित्व का सवाल। दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एलियंस द्वारा अगवा किए जाने का दावा किया है। इनमें से कुछ कहानियां बेहद ही अजीबोगरीब और डरावनी हैं। एक मशहूर मामला बेट्टी और बार्नी हिल का है। 1961 में इस अमेरिकी दंपत्ति ने दावा किया कि उन्हें एलियंस ने अगवा करके अपने अंतरिक्ष यान में ले गए थे। उनके अनुसार एलियंस ने उन पर तरह तरह के प्रयोग किए थे। हालांकि बेट्टी और बार्नी हिल की कहानी को लेकर कई लोगों को शक है, लेकिन यह मामला आज भी लोगों के मन में कौतूहल पैदा करता है। क्या वाकई एलियंस इंसानों का अपहरण करते हैं? यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। सेक्शन 5, एलियन इन्वेडर्स और नेचुरल फिनोमेना, द एनिग्मा ऑफ क्रॉप सर्कल्स एंड अदर मिस्टरीज। दुनिया भर में कई जगहों पर खेतों में अजीबोगरीब आकृतियां देखी गई हैं। इन आकृतियों को क्रॉप सर्कल कहा जाता है क्योंकि ये अक्सर गेहूं या मक्का जैसे फसलों के खेतों में बनते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये क्रॉप सर्कल एलियंस द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हें प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा मानते हैं। इन आकृतियों को बनाने के लिए किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, यह अभी तक एक रहस्य है। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस अपने अंतरिक्ष यानों से किसी खास तरह की किरणों का उपयोग करके इन आकृतियों को बनाते हैं। क्या ये क्रॉप सर्कल वाकई एलियंस का काम है या फिर प्रकृति का कोई अनोखा करिश्मा? यह सवाल अभी भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है।